कंपटीशन मैथमेटिक्स बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सॉल्व कर रहे थे प्रश्नमाला 1B। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था 6 नंबर तक के प्रश्नों को। अब हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। यह देखने में भले ही भयावह प्रश्न लग रहा हो, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। 683 का पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 है, जिसको घटाना है 647 का पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या आएगा। इस तरह का कभी सवाल आपको आए तो आपको ध्यान देना है कि ये जो संख्याएं हैं इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 598 है और यहाँ भी 598 है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 598 का पावर 125 और 598 का पावर 125 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं 683 का पावर 125 है और 647 का पावर भी 125 है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो आंसर में हम लोग देखेंगे। देखिए आंसर में कैसे इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले तो आपका 598 को हटा दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद से अब बच गया आपका 683 का पावर 125 और 647 का पावर 125। जैसा कि हम जानते हैं कि n के पावर होने पर x पे पावर n और y पे पावर n ये अगर विषम हो तो ऐसे में क्या होगा, यह आपका सदैव भाग लगेगा किससे, x माइनस n से, x माइनस y से, यानी कि 683 माइनस 647 जो कि आपका 36 होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपका यह 36 से पूर्णतः विभक्त होगा। आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी आप 36 से भाग देंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में 1 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ध्यान होगा। इसका आंसर आएगा 1, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एकदम इसी तरह का क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है इस क्वेश्चन में। इसमें दिया है कि 8वां नंबर क्वेश्चन में 527 का पावर 379 प्लस 473 का पावर 379 तथा 527 का पावर 116 है। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। और माइनस 473 का पावर 166 के सार गुणनखंड क्या होंगे। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। 527 का पावर 379 प्लस 473 का पावर 379, ठीक है, तथा 527 का पावर 116 माइनस 473 का पावर 116 के सार गुणनखंड क्या होंगे। आपको समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही बड़ी दुविधा है, बहुत ही बड़ा संकट है। इतना खतरनाक क्वेश्चन है, देख के ही डर लगता होगा, है ना। तो आपको इसमें पता करना है कि ये विभक्त होगा तो किससे होगा, है ना। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसका पावर विषम है और इसका पावर सम है। ठीक है, ऐसे सम और विषम वाली बात हो रही है क्या। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही आसान है। तो हम लोग जब देखते हैं कि जब n का मान विषम होगा तो ये विभक्त होगा x प्लस y से। वही अगर मान लें कि यह तो आपका x प्लस वाई से विभक्त होगा, यानी कि 527 प्लस 43 हो गया 1000 से विभक्त होगा। पुनः हम लोग देखते हैं कि n जो है सम हो, लेकिन x पर पावर n माइनस y पर पावर n है, तो ये भी x प्लस वाई से विभक्त हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं फिर जुटेंगी, 1000 से विभक्त होगा, यानी कि दोनों ही संख्याओं के सार्व गुणनखंड दोनों का योग होगा, जो हो गया 1000। देखिए कितना डरावना क्वेश्चन था, लेकिन कितना आसानी से बन गया। इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। पावर्स क्या हैं, उनके घात क्या है, यह ध्यान देना है, और ये सवाल मिनटों में बन जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे हम लोग। एक छात्र को किसी
छात्र को किसी संख्या के 34 से गुणा करना था। उसने त्रुटिवश 3 और 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक 5600 अधिक आ गया। वह कौन सी संख्या थी? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। यह एक छात्र से गलती हुई है। एक छात्र ने किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3 और 8 पढ़ लिया 3 4 की जगह, और तथा उसने संख्या को 84 से गुणा कर दिया। उससे उसका जो जो उत्तर आ गया वह आपका 5600 आ गया। तो वह कौन सी संख्या थी? चलिए देखते हैं। गलती उसने किया और हमें सवाल बनाना पड़ रहा है, दिक्कत है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या किया। उसने गलती किया। देखिए क्वेश्चन में एक त्रुटि है जिसको आप सुधार कर लेंगे। 34 की जगह उसने 84 पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभिष्ट संख्या को x आप मान लेंगे और 84x को 34x से माइनस करके 5600 के बराबर कर देंगे। ये 50x हो गया, 5600। तो जब इसको भाग देंगे तो आपका x बराबर 112 आ जाएगा, यानी अभिष्ट संख्या 112 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन में एक त्रुटि है, उसको सुधार कर लेंगे। यह गलती से छप गया है। इसमें गलतियाँ इंसान से भी होती हैं तो मशीनों से भी होती हैं। देखिए, वही मान करके आप मशीन को क्षमा कर दीजिए। ये 34 सही है, लेकिन 3 और 8 नहीं है। ये 8 और 3 की जगह 8 है और 8 की जगह 4 है, यानी कि 84 है। तो 8 और 4 उसने पढ़ लिया 3 4 को, ठीक है। चलिए, यही अंतर है, यही आपको सही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह आज की वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है। यह आपका 23 का पावर 19, ध्यान दीजिएगा, और 19 का पावर 19 है, तथा 23 का पावर 23 है और 19 का पावर 23 है। इसका सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत ही मुश्किल सवाल लग रहा होगा, लेकिन वह ठीक आपके जो 10 नंबर है वह 8 नंबर की तरह ही सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए n का पावर विषम है और x पर पावर n प्लस y पर पावर n हमेशा भाग लगेगा आपका y प्लस x से, ठीक है। तो y प्लस x कर देंगे तो 23 प्लस 19 हो गया 42। फिर आपका यहाँ भी विषम है, दोनों में विषम है। इसमें 23 है तो उसमें 19 है, तो इसमें भी जुटेगा 42, यानी कि सार्वत्रिक गुणनखंड दोनों का ही 42 आएगा, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे वह है 11 नंबर। आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। आप हो सके तो इसको सॉल्व खुद से करेंगे, और आपसे अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन 11 नंबर बना करके उसको टाइप करके या स्क्रीनशॉट करके कैसे भी आप सेंड कर देंगे, ताकि मैं देख लूँगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।